देखा थोड़ा इमोशनल भी हो गई, इसके आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू आ गए, हम देख लिए। खैर हम कामना करेंगे कि आप पढ़ें, आपके पापा का अपना सपना पूरा करें। और हम बार बार बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे बहुत लोगों का उम्मीद जुड़ा है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी का जुड़ा है तो वो कौन है? माता पिता। और तीसरा में हो जाता है, दूसरा में हो जाता है टीचर। टीचर का भी बहुत उम्मीद होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एक्चुअली आज हम एक छात्र के साथ ऑनलाइन आ रहे हैं, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग के यहाँ संस्कार क्लासेस में एक केमिस्ट्री का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मनीष कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मनीष से हम पूछना चाहेंगे कि मनीष, आप जो हैं संस्कार में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ जनवरी से ज्वाइन किए। जनवरी से पढ़ रहे हैं, मतलब अभी 3 महीना लगभग होने जा रहा है आपका, हो गया है, यानी कि लगभग 3 महीना मान के चलिए जाएगा। ठीक है, तो कैसा रहा 3 महीना का एक्सपीरियंस आपका यहाँ? 3 महीना का एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा, सब टीचर के भी और हम लोग के भी मेहनत ही अच्छा रहा। मतलब टीचर जो है वो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं। मतलब टोटल सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, तो इनमें जो है वो किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब से मतलब सब बढ़िया से चल रहा है। ठीक। तो एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप संस्कार में पढ़ रहे हैं, अभी आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मेन सब्जेक्ट आपका मैथ है, तो अभी आप 12th का एग्ज़ाम दोगे? आपका 2025 में जो है इंटरमीडिएट 12th का एग्ज़ाम जो है ऑर्गेनाइज होगा। क्या लगता है 12th में आपको कितना नंबर आपका आ सकता है 12th में? अभी जिस प्रकार से मेरा सर मेहनत हो रहा, टीचर लोग मेरे पीछे मेहनत भी कर रहे हैं, उस प्रकार रह गया तो अच्छा परफॉर्मेंस हो जा सकता है। मतलब अच्छा, मतलब अपना बेस्ट दोगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछेंगे हम, आफ्टर 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं? ऐसे 12th के बाद मैं इंजीनियर करेंगे। यानी कि आप एक मैथ के छात्र होने के नाते आप IIT का फॉर्म भरेंगे? यस, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप सरघाटी छोटे से शहर से आप जो है आपका सोच बहुत हाई है। तो जैसे IIT आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो IIT में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल होते हैं, थोड़ा टफ सवाल होते हैं, तो इंटरमीडिएट के साथ साथ आप उसे कैसे मैनेज करोगे? उससे थोड़ा मतलब कि अपना तरीका से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मेरा बोर्ड लेवल का लेकर रहेगा, उससे हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगा, जैसे 3-4 घंटों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा। कम से कम 8-9 घंटा आपको परिश्रम जो है वो करना है। देखिए, IIT एक थोड़ा सा टफ एग्जाम हो जाता है, उसके लिए मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चलिए, खैर हम ज़्यादा इस इंटरव्यू को आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी छात्र हैं। तो आपसे बात करके अच्छा लगा मनीष, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी जिस प्रकार का समस्या हो, एकेडमिक प्रॉब्लम्स के अगर लेके बात करें तो आप हम टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। वो चाहे टेस्ट से प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, हम सभी बच्चे को बोलते हैं आप हमसे हमारे साथ जुड़िए, आपको हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए, जो चाहिएगा वो आपको संस्कार प्रोवाइड करेगी। उसके लिए संस्कार आपके एग्जाम के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके कैरियर के लिए वचनबद्ध है। जिस तरह से आपका पढ़ाई होगा, उस तरह से और भी हम लोग मेहनत करना शुरू करेंगे, चालू करेंगे और करते रहेंगे। एक बात और सर, मतलब यहाँ पर जितना भी सरघाटी में कोचिंग देखा गया, उसका अपेक्षा संस्कार क्लासेस में मतलब क्या स्टूडेंट का बात रखा जाता है। हाँ, हम लोग देखिए, एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट ही जो है वो रिजल्ट दे सकता है, टीचर के पढ़ाने से क्या होगा। अब स्टूडेंट को हम गलत साबित कर दे जबरदस्ती, तो ये स्टूडेंट के साथ एक नाइंसाफी है, समझ गए। तो स्टूडेंट जिस तरह से चाहता है, हम लोग उस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, जिस तरह से चाहते हैं करते हैं, स्टूडेंट जैसा चाहता है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टूडेंट को जो है प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो, ऐसा नहीं कि उसको डिमोरलाइज कर दो कि बेचारा जो करना चाहता है वो भी उससे
ना। और यहाँ पर सभी चीज़ खुल कर बताया जाता है, ये नहीं कि एक बच्चा तेज है तो उसको नहीं, ऐसा नहीं। सब बिल्कुल लेवल यहाँ पर पढ़ाया जाता है संस्कार। चलिए मनीष, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब हमारे पास क्लास 10 के 2 छात्र हैं, एक अर्पित है और एक माही है। ये दोनों क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं। आज के टेस्ट में माही का सबसे ज़्यादा नंबर आया है और अर्पित का 1 नंबर कम आया है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन 1 नंबर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा जख्म दे जाता है। तो माही, आप संस्कार में कब से पढ़ रहे हैं? मतलब दिसंबर 2023 से आज लगभग 4 महीना होने वाला है। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा संस्कार क्लासेस का? अच्छा, जैसे स्टडी रूल और पढ़ने का तरीका और बहुत से नॉर्मल से मतलब सिखाया जाता है। अच्छा, आपके जो टीचर्स हैं वो आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? मतलब अगर कहीं भी समस्या आ गया तो बताते हैं आपको? बताते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अपने छोटे बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, जो आपसे छोटे भाई बहन हैं, क्या उनको संस्कार ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, वो भी हमारी तरह मतलब हमसे भी ऊंचे लेवल पे जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा अर्पित, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस संस्कार क्लास से? मैं संस्कार में सर 3-4 महीने से यहाँ पढ़ रहा हूँ। यहाँ जितने भी टीचर हैं वो संस्कार के प्रति बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत तो करते हैं, लेकिन टीचर की मेहनत करने से केवल नहीं होगा ना, और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करना पड़ेगा। जो जितना टीचर मेहनत कर रहे हो उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार का समस्या अगर आता है तो संस्कार क्लासेस की पूरा टीम आपको बोलती है कि आप हर समय आप कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई से अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई से आपको कोई समस्या उतना नहीं होना चाहिए, कि टीचर हर चीज़ को समझते हैं कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे क्या हो, सब समझ जाते हैं। खैर, संस्कार का टीम हर बच्चों के लिए समान रूप से मेहनत करता है, वो चाहे 10 के हो, 9 के हो, कमजोर हो या तेज हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे पास अभी एक ऐसी छात्र है जिसका नाम है नंदिनी। इसके अंदर पढ़ने का जो जुनून है, ऐसे और भी हमारे पास बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन इसके अंदर एक अलग जुनून है। इसके लिए कोई भी चीज़ बहुत कम पड़ जाता है। खैर, हम लोग इसका हर जरूरत को पूरा करने का कोशिश करेंगे। संस्कार का टीम पूरा वचनबद्ध है कि हर बच्चे का हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो नंदिनी, आपसे तो हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आप अभी तक का एक्सपीरियंस अपना यहाँ का शेयर कीजिए। आपके एकेडमिक से टीचर का क्या आपके साथ संबंध है? डांटते हैं, मारते हैं, डर लगता है, क्या है? नहीं, उनके टीचर बहुत अच्छे हैं। कल जब क्लास छूट भी जाता है तो दूसरा दिन आके बोलते हैं 1 घंटा रुक के और लास्ट में भी पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है सरकारी क्लासेस में। हाँ। अच्छा, और नंदिनी, जैसे आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या करना चाहते हो? मम्मी के सपने को पूरा करना चाहिए। आप अपने मम्मी को सपने को पूरा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके माता जी का क्या सपना है? मेरी मम्मी का सपना है कि हम पुलिस लाइन में जाएं। पुलिस लाइन में, यानी कि डिफेंस लाइन में जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। आजकल बेटियां भी किसी से कम नहीं है। एक कहावत तो सुना होगा आपने, एक डायलॉग मूवी का, हमारी छोरों से कम है कि नहीं? तो आजकल की हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, डटकर मुकाबला करती है और डटकर मुकाबला करना भी चाहती है। नंदिनी का सपना है पुलिस बनने का। तो हम लोग ईश्वर से भी कामना करेंगे कि मेहनत करे और अपने मम्मी का ख्वाब को बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो, पूरा करे। और इसके ख्वाब को पूरा करने में, सपना को पूरा करने में संस्कार का पूरा टीम वचनबद्ध है, क्रमबद्ध है, करता रहेगा। जो जरूरत होगा वो पूरा करेगा। अब हम प्रियंका से बात करेंगे। तब प्रियंका, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरे ख्याल से प्रियंका एक पहली अभी स्टूडेंट है। फर्स्ट टाइम आप टॉपर में आए हैं? नहीं सर। सेकेंड टाइम? थर्ड टाइम? फोर्थ टाइम? थर्ड टाइम। तीसरी बार टॉपर में प्रियंका आई है और नंदिनी आप दूसरी बार, यानी कि टॉप टू टाइम्स ये टॉप आए हैं टेस्ट में।
और हमारे पास जो प्रियंका बैठे हुए हैं वो तीसरा बार टॉप आए हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप बायो स्टूडेंट हो और ये जो है वो मैथ स्टूडेंट है। इसको तो पुलिस बनना है, आप बताइए आपको क्या बनना है? आपको डॉक्टर बनना है, वेरी गुड। तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की तरह पढ़ना भी पड़ेगा। जैसे डॉक्टर इतना बजे ड्यूटी बैठ जाते हैं करने के लिए, तो उनका एक टाइम फिक्स हो जाता है। वैसे ही आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, भैया इतना से इतना पढ़ना है, उसके बीच में कुछ भी हो जाए हमें कोई काम नहीं करना है, समझ गए? उसके तरह से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा अगर डॉक्टर का आप सपना लेकर चल रहे हैं तो। अच्छा, एक और सवाल, क्यों डॉक्टर बनना चाहिए? अच्छा, आपके पापा बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाओगे, आपका अपना कुछ नहीं है? नहीं, वो मेरे पापा ही मतलब पूरा गांव में मेरे लिए नहीं कुछ करते रहते। चलिए, वेरी गुड। अपना सपना है लेकिन ये प्रियंका थोड़ा इमोशनल भी हो गई, इसके आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू आ गए, हम देख लिए। खैर, हम कामना करेंगे कि आप पढ़ें, आपके पापा का अपना सपना पूरा करें। और हम बार बार बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे बहुत लोगों का उम्मीद जुड़ा है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी का जुड़ा है वो कौन है? माता पिता। और तीसरा में हो जाता है, दूसरा में हो जाता है टीचर। टीचर का भी बहुत उम्मीद होता है। आज अगर शिक्षक इस दुनिया में ना होते तो ना कोई डॉक्टर होते, ना इंजीनियर होते। शिक्षक का किसी भी स्टूडेंट के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, सही बात? तो प्रियंका, बहुत अच्छा हमको लगा सुन के, आप डॉक्टर बनेंगे, पढ़िए, मेहनत करते रहिए और पूरा संस्कार आपके साथ है। लेकिन और जो भी जरूरत है आप हमसे मिलिए, आप मिलिएगा तो हम आपको जरूर देंगे, नहीं मिलिएगा हम कुछ नहीं दे सकते, समझ गए? तो ठीक है, आप लोग जाइए अपने सीट पे और हम भगवान से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने सपने को जरूर पूरा कीजिए। तो अब हमारे साथ दो ऐसे छात्र हैं जो इस टेस्ट में, वेरी गुड, इस टेस्ट में ये सेकेंड पर और ये थर्ड। ये हुए हमारे बजरंगी भाईजान और ये हुए हमारे रविकांत। तो बजरंगी, जैसे आप संस्कार से कब से जुड़े हैं? जनवरी से। और आप रविकांत? आप भी जनवरी से जुड़े हैं। तो देखिए, मैथ स्टूडेंट हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। मैथ आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है? मैथ आपका कैसा है? जी, मैथ तो हमारा बहुत अच्छा है। आपका अच्छा है। मैथ के टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से, मतलब परफेक्ट। एकदम परफेक्ट। मैथ स्टूडेंट हो Yes. तो तुम ही लोग बता सकते हो यस, मैथ टीचर परफेक्ट हैं, यस, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, वेरी गुड। इंटरमीडिएट में क्या उम्मीद है आपसे, हम क्या उम्मीद रखें? सर इंटरमीडिएट में करने के बाद, इसके करने के बाद हम इंजीनियर तो करोगे, इंटरमीडिएट में क्या क्या नंबर लेके आ सकते हो? नंबर सर, हम अभी जिस तरीका से मेहनत कर रहे हैं उस तरीका से मेरा 85 प्लस है। 85% प्लस 80 तक। तो क्यों ना कोशिश किया जाए 90 तक? कोशिश तो रहा है, क्योंकि अगर कोशिश 90 तक रहेगा तो 80-85 आने में कोई रोक नहीं सकता है। और अगर कोशिश 85 है तो आप पीछे आ जाओगे। और क्यों ना कोशिश 100 तक रहे? यस, क्यों 85 क्यों सोचे? खैर, आप स्टूडेंट हो इसलिए स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम टीचर की तरह बात करेंगे। तो क्यों ना 100% लॉक कर दिया जाए? यस, जब 100% लॉक कर दिया जाएगा, कोशिश हमारा 100 ही करेंगे। बिल्कुल 100 का ही कोशिश रखना है, उसमें जितना आ जाए, जितना, समझ गया ना? यस, 100। क्योंकि देखिए, जो बच्चे टॉप करते हैं उनको कोई दूसरे तरह से टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं। यस, क्या समझा? सिलेबस वही पढ़ाया जाता है, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब वही पढ़ाया जाता है। समस्या क्या है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना उसको गेन कर रहे हो, समझ गए? आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, यहाँ ये चीज मायने रखता है, समझ गए? तो आप जितना कोशिश करोगे, जितना क्वेश्चंस बनाओगे, समझ गए, उतना आपका डाउट जो है क्लियर होते जाएगा और आप उतना ही अपने आप को निखारते जाओगे। एक कहावत है, कहा जाता है रगड़ के रख दो। अपने आप को इतना रगड़ के रख दो ना कि आपको खरोच का पता भी नहीं चले कि रगड़ाया किधर है, समझ गए? जैसे
एग्जामिनेशन से पहले हमारा संस्कार का पूरा टारगेट है कि कम से कम एवरी सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, प्रत्येक सब्जेक्ट से 10-10 हजार क्वेश्चन हम करवा दें आपको। टोटल 50,000 क्वेश्चन करवाने का हमारा पूरा टारगेट है टिल दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। कोशिश तो हमारा पूरा रहेगा। अब केवल हमारे कराने से नहीं होगा, आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हम आपको उतना, उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। अगर आपका क्लास यहाँ पे चल रहा है 4 घंटा या 5 घंटा का, तो आपको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? और आपको इंजीनियर बनना है, वेरी गुड, आप इंजीनियर बनिए और हमारे देश का और ऊपर तक नाम लेके जाइए। रविकांत, आप क्या बनना चाहिए? इंडियन आर्मी, वेरी गुड, इंडियन आर्मी। एक ऐसा जुनून है आजकल के लोगों में इंडियन आर्मी का, जिसमें लोग जाते हैं तो गर्व महसूस होता है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को, हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस होता है कि हमारे घर से एक सेना में है जो दुश्मनों से लड़ रहा है। और एक चीज और, जो दुश्मनों से लड़ते हैं, जो व्यक्ति दुश्मनों से लड़ता है वो लायक होता है, और जो अपनों से लड़ता है वो नालायक होता है। और मेरे ख्याल से आप लोग लायक हैं, और नालायक बनने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए, एक इंडियन आर्मी, फ्यूचर इंडियन आर्मी और एक फ्यूचर इंजीनियर से हम मिलेंगे आज से 5 साल के बाद। और हमें पूरा आशा है कि आप लोग बन के आओगे, तब जो सुकून मिलता है दिल का, तब जब हम तुम्हें खड़ा होकर जो सम्मान देंगे कि ये देखो ये हमारा छात्र है, तब एक अलग मजा आएगा। क्या? तो क्या हम उस दिन का इंतजार करें? बिल्कुल कर। रविकांत, चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारा, अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करते रहिए। अब हमारे पास जो है एक संदीप हैं और एक हैं रिंटू। ये रिंटू भी क्लास 10 के छात्र हैं और संदीप जो है वो पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12, बायोलॉजी स्टूडेंट है। आपका बायो कैसा है? बायो बहुत बढ़िया है। और बायो टीचर कैसे है? बायो टीचर बुरा नहीं, अब जैसे हम अपना तारीफ तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरा पूछना कर्तव्य है भाई कि बायो टीचर कैसे है। मेरे ख्याल से बायोलॉजी में आपको दिक्कत नहीं होगा, और भी सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से उतना दिक्कत नहीं होगा, अगर आप घर पे मेहनत करते हो तब। अभी बहुत बढ़िया हमको लग रहा है केमिस्ट्री। अभी मतलब जितना तो है ना, अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुआ। मतलब 1% दिक्कत वाली बात नहीं। वेरी गुड। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को बनाइए, क्योंकि जब तक आप घर पे मेहनत नहीं कीजिएगा, समझ गए, आपका बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम रिंटू से बात करें। आपके सब टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। मतलब किसी प्रकार का समस्या? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, मतलब ऑल परफेक्ट। एकदम। चलिए, आपको सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ्स और बायो। मैथ्स और बायो। चलिए, तो आप कोशिश कीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ठीक हो, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर लाकर आप आगे जो है अपना जो भी सपना है उसको क्या कर सकें, आप पूरा कर सकें। अब जब सपना से बात आ गया तो संदीप क्या बनना चाहोगे जीवन में? डॉक्टर लाइन, मतलब आपको मेडिकल लाइन में जाना है? शरीर मतलब बॉडी के बारे में हमको पढ़ने में बहुत मजा आता है। बॉडी के बारे में पढ़ने में बहुत बढ़िया। तो जब बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है तो क्यों ना आप डॉक्टर बनो। तो अभी तुरंत हम एक लड़की से बात कर रहे थे, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर जैसा ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जो चाहिए वो हमसे लीजिए, लेकिन करके दिखाइए, क्योंकि जब तक करके नहीं दिखाइएगा हमको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। समझ गए? मैं बहुत कोशिश करता हूँ सर टेस्ट में आने के लिए, लेकिन जब 12th में बायोलॉजी का फर्स्ट टेस्ट हुआ था तो 2 नंबर से छट गए थे, केमिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट में 2 नंबर से छट गए थे। और तब मेरा आसपास का जो लड़का है वो मतलब स्टेटस वगैरह लगाता है संस्कार के, तो बोलता है तुम तो बहुत मतलब कहती है उसको दीवाना है और टेस्ट उसमें रैंकिंग आता नहीं है। तो बहुत हम मैंने
आज मजा आएगा। आज विरोधी का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखो, जब कोई विरोध करता है और जब उस विरोधी व्यक्ति का जब आपसे जो उम्मीद नहीं होता है और जब वो चीज हो जाता है, तब जो खुशी होता है अंदर से ना, वो अलग लेवल का खुशी है। बहुत मतलब स्टेटस लगाते हैं तो बहुत कन बोलेगा कि बहुत तो मतलब फैन करता है और रैंक बुलाता नहीं है। अच्छा, तो एकदम गुस्सा के गुस्सा आता है। इसलिए आज जो है उसको एकदम आज जो है गुस्सा को आज पेपर पर पटक दिए और आज मजा आ गया है। चलिए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह हर टेस्ट में आपको इतना ही मेहनत करना है और लेकर आना। केवल एक टेस्ट में अच्छा आने से आप अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, आपको बार बार सफल होना पड़ेगा। समझे? तो ये आज से वचन कीजिए कि जिस तरह से इस टेस्ट में हमने नंबर लाया है, उसी प्रकार हर टेस्ट में हमको किसी न किसी रैंक पर जरूर आना है। क्लियर? आज और घर पे जाके, हो सके तो घर पे जाके एक पेपर में लिख लीजिए, अब असफलता कभी हमारे हाथ नहीं लगेगी। समझ गए? हमेशा सफल होकर दिखाएंगे। और आप बताइए रिंटू, आप क्या करना चाहोगे? मेरा तो सपना है सर, बड़ा बिजनेसमैन। एकदम बिजनेसमैन बनना है। वेरी गुड। बिजनेसमैन बनो तो ऐसा बनो कि लोग कहे कि हाँ बिजनेस है ना। चलिए, बिजनेसमैन बनिए। आपका मेरा शुभकामना आपके साथ है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और जब बहुत अच्छा सफल व्यक्ति बन जाओ तो एक बार मिलने जरूर आना मुझसे। जी सर। तो जो मजा आएगा ना दिल को, एक अलग लेवल का मजा आएगा। क्या? तो क्या आपसे उम्मीद रखा जाए? यस सर। जी सर। यस सर। बिल्कुल। आप किसी क्षेत्र में रहिए लेकिन सफल नहीं। एक बार जरूर बहुत देर से आपसे जुड़े हैं सर। हाँ, समझ गए ना। आइएगा जरूर, हमको इतना खुशी होगा, क्या बताएं। आपके माता पिता को जितना खुशी नहीं होगा ना आपकी सफलता से, उतना हमको होगा खुशी। हम जानते हैं उसी को। हम गहराई से एजुकेशन को समझ सकते हैं कि जिस घर में सफल व्यक्ति नहीं है, उस घर में अगर कोई सफल व्यक्ति आ रहा है तो सोचो, वो केवल अपने घर को ही सफल नहीं कर रहा है, पूरे समाज को सफल कर रहा है, पूरे समाज को प्रेरित कर रहा है उस सफलता को छूने के लिए। तो ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अगर आप टेस्ट में फिर से आते हैं, सफल टॉप आते हैं, तो फिर से आपके साथ एक इंटरव्यू होगा जबरदस्त। और अब हम बुलाने चाहेंगे एक और व्यक्ति को जो प्रिंस और गुड्डू है। अब हमारे साथ प्रिंस और गुड्डू हैं। गुड्डू और प्रिंस मेरे ख्याल से दूसरी बार, पहली बार आ रहे हो टॉप में और आप पहली बार। दोनों पहली बार टॉप वाला व्यक्ति आज बैठा हुआ है। तो क्या ये पहली बार है कि और बार बार होगा? पक्का वचन देते हो? 2 वचन पक्का? तुम भी 2 वचन। अगर नेक्स्ट टाइम नहीं आए तो फिर आप समझ लीजिएगा बहुत आप गड़बड़ कर दीजिएगा, फिर हमारे साथ हमारे दिल को तोड़ दीजिएगा। आप वचन दे रहे हैं। चलिए, जिस तरह से वचन दिए हो उस तरह से मेहनत भी करना होगा। समझ में आया? तो प्रिंस आप बताइए, आप तो बहुत दिन से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत ही कम समय से जुड़े हैं, 3-4 महीना से। कैसा रहा संस्कार का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पढ़ने सबको बहुत अच्छा लगा और बेस्ट टीचर भी यहाँ पे संस्कार क्लासेस में। मतलब ठीक लगा। चलिए, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सबसे बढ़िया सब्जेक्ट हमको बायोलॉजी का। बायोलॉजी। और आपका बिल्कुल फिजिक्स अच्छा लगता है। तो अगला टेस्ट जो होगा जिस भी सब्जेक्ट का हो, जैसे मान लो अगला टेस्ट हम फिजिक्स का लेते हैं, ठीक है, तो कोशिश यही रखना कि उसमें टॉप पर आप आ सकें। समझ गए? क्योंकि एक बार सफल होना सफलता नहीं कहलाता है, बार बार सफल होना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे वो तो किस्मत से आदमी है। समझ गए? बार बार आपको सफल होना पड़ेगा। तो क्या करना चाहोगे? बिहार पुलिस बन। और आपको प्रिंस? बिहार पुलिस। चलो, ये लंबा भी है, तुम थोड़ा लंबा हो जाओ। उसके बाद आना और जो टोपी कैप जो रहता है ना पुलिस का, उसमें जब तुमको देखेंगे ना दोस्त, हमारा दिल गार्डन हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। और आपके जितने भी शिक्षक हैं, देखो आप कहीं से, जैसे हमारे पास तो कंपटीशन का तैयारी नहीं होता है, लेकिन आप कहीं भी कंपटीशन का तैयारी करो
अगर आप सफल हो जाते हो तो एक बार मिलने जरूर आइएगा, क्योंकि आपसे आप जब तक इस दुनिया में रहोगे आपसे उम्मीद जुड़ा रहेगा। क्या समझे? क्योंकि जीवन का पहला पड़ाव आपका जो पार होगा वो संस्कार के द्वारा ही होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर लाइफ, 10th क्लास मैट्रिक। सेकेंड स्टेप होता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपके लिए रास्ता खुल जाता है। तो जो व्यक्ति, जो टीचर, जो क्लासेज आपको पहला स्टेप पास करवाया है, पार करवाया, उससे आप एक बार जरूर मिलने आइए। कभी भी जीवन में सफल हो जाइएगा तब। क्या? चलिए, दोनों बिहार पुलिस, फ्यूचर बिहार पुलिस हमारे पास बैठे हुए हैं। आशा करेंगे कि डबल ट्रिपल जितना स्टार लगा के आ जाना दोस्त, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट से बात करके अच्छा लगा, और ज्वाइन कीजिए हमारे संस्कार क्लास, क्योंकि संस्कार कभी भी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करता। मुस्कुराइए, आप संस्कार हैं।